हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड की कक्षा 10 का हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, जो 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज चौथा पार्ट है, जिसका नाम है वैल्यू पुटिंग। अब तक जो सवाल बोर्ड में पूछे गए हैं वैल्यू पुटिंग वाले सवाल कराएंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि जिसे पूछ लेगा कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, टेन 90 अंश का मान क्या होगा, कोसेक 60 अंश का मान क्या होगा। जो वैल्यू यदि सवाल में यदि वैल्यू आपको नहीं याद रहेगा तो सवाल को लगाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको वैल्यू सबका क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहले हम सीखेंगे कि 0 से 90 डिग्री के बीच वैल्यू कैसे याद करेंगे, उसको हम कैसे बनाएंगे, वो चीज़ जानेंगे। आइए हम आगे इसको हम देखते हैं। जैसे हम ले लेंगे संख्या, क्या ले लेंगे, 0 1 2 3 4। अब क्या करोगे इसके आगे, 4 से हम भाग दे देंगे। 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसके भाग देने के बाद क्या ले लोगे, वर्गमूल ले लोगे। क्या ले लोगे, वर्गमूल ले लोगे। ठीक है ना। इसके बाद क्या कर लोगे, वर्गमूल ले लोगे। अब पहले में लिखा है 0 में 4, किसी भी संख्या में 0 से भाग दे तो क्या आता है, 0। तो इसका वर्गमूल भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। और 1/4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। इसको काट दोगे, 2 दूना के 4, क्या जाएगा 1/2। 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, मगर 2 का क्या होगा, रूट में 2 हो जाएगा। रूट 3 का वर्गमूल 3 होगा। 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी जो बनेगा तो बना किसका है, ये बना किसका है, ये जो बना है किसका, यहाँ लिख लेंगे पहले क्या, 0 डिग्री। या क्या लिख लोगे, 0 डिग्री लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 0 डिग्री। ये दूसरा लिख लोगे 30, तीसरा लिख लोगे 45, चौथा लिख लोगे 60, और ये हो जाएगा क्या, 90। और जो ये वैल्यू अभी निकाला गया उसको जस्ट कटर्स क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। 0 1/2 1/√2, और ये है रूट में 3/2, और यह क्या है, 1 है। ठीक है, यह क्या है, 1 है। यह क्या है, इसको हम क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो मान निकला है किसका निकला है, साइन का निकला है। जो ये मान निकला है किसका निकला है, साइन का निकला है। यदि हम कोई पूछेगा कि साइन 90 अंश का मान क्या होगा, 1 होगा। साइन 60 अंश का मान क्या होगा, रूट में 3/2 होगा। साइन 45 अंश का मान क्या होगा, 1/√2 होगा। साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 0 होगा। अब इसको जब ये वैल्यू जब पलट दोगे तो ये निकल जाएगा किसका, कास का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, कास का निकल जाएगा। ठीक है ना। ये जो निकलेगा किसका निकल जाएगा, कास का। अब इसको उल्टा कर दो, यहाँ लिख लोगे 1, ये हो जाएगा रूट में 3/2, ये हो जाएगा, ये तो यहीं आ जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। अब पूछेगा कोई कास 90 अंश का मान 0, कास 0 अंश का मान 1, कास 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, रूट में 3/2 हो जाएगा। कास 60 अंश का मान क्या होगा, 1/2। यदि ये 2 अब जान जाओगे तो अब किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछेगा, इसको हम क्या कर लेंगे, निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा का हमको निकालना होगा, जैसे हम टेन थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा में मैं लिखवाया था कुछ संबंध। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन कासे थीटा होता है। जो टेन थीटा होता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, यही ना होता है। इसका मतलब साइन और कास को हमको भाग देना होगा। 0 में 1 से भाग दो क्या होगा? 1 होगा। अरे 0 में 1 से भाग दो क्या होगा? 1 होगा। और इसको ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/√3 आएगा। अब ये तो दोनों सेम में कट कर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये इससे भाग दोगे इससे क्या हो जाएगा? कट ही जाएगा तो क्या बचेगा? √3 बचेगा। अब 1 में जब 0 से भाग दोगे क्या आएगा? इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा। यदि हम पूछें कि काट थीटा बराबर क्या होगा, काट का मान यदि पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? अब जानते हो कि टेन का उल्टा क्या होता है? काट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा होता है कि नहीं होता है? तो मतलब टेन को ही क्या कर दोगे? 1 कर दोगे और इसको हम जस्ट क्या कर देंगे? उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा किसका वैल्यू? काट का। ये जो टेन का जो मैं सीधा लिखा हूँ ये लास्ट वाले को पहले करते जाओगे तो क्या आ जाएगा? काट का निकल जाएगा। तो हो जाएगा √tan 0 और काट 0 अंश का मान क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा क्या? इसको 0 कर लेंगे ना। 0 में यदि 1 से हम भाग देंगे क्या हो जाएगा? 0 ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 होगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? यदि हमें अब सेक थीटा का मान पूछेंगे तो सेक यदि हम पूछना चाह रहे हैं कि सेक 0 अंश का मान क्या होगा, और हम संबंध जानते हैं क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। इसका मतलब मुझे सेक का निकालना है ना, इसका हम 1/1 कर देंगे। क्या कर दोगे? 1/1। जैसे मान लो मुझे निकालना है सेक 0 और 1 लिख सकते हो cos 0, और cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है ना। और 1 से 1 भाग दो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? 2/√3 हो जाएगा। और इसका उल्टा हो जाएगा 1/√2 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। अब मुझे निकालना है किसका मान? कोसेक का। अब इसका उल्टा कर दोगे क्या निकल जाएगा? ये हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? इन्फिनाइट। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और यह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह है आपका सारणी 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो ये आपको वैल्यू क्या होना चाहिए? याद होनी चाहिए। तभी आप क्या करोगे? सवाल को लगा सकते हैं। अब हम आगे चलते सवाल को लेते हैं और लगाते हैं। ठीक है ना? अब सवाल में क्या दिया है? पूछा है कि sin 60 अंश का sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 पूछ रहा है कि इसका मान क्या निकालना है। और इस क्या दे ऑप्शन दिया हुआ है। तो sin 60 अंश का मान क्या होता है? sin 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2। cos 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2 माइनस cos 30 लिखा है cos 60 होता है 1/2 और sin 30 1/2। अब क्या करेंगे? इसका गुणा कर दोगे। और किसी भी दो अपरिमेय संख्या गुणा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। मतलब ये √3 क्या हो जाएगा? 3 और 2 दूना के 4। ये हो जाएगा 1/4। अब देख लो हर बराबर है तो इसमें से 3 में से घटा दो क्या आ जाएगा? 2/4। 2 दूना के 4 तो क्या आ जाएगा? 1/2 होगा। और 1/2 किस ऑप्शन में है?
पहले ऑप्शन में है, ठीक है ना। अब ऐसे ये फार्मूला है cos A प्लस बी का, क्या है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम सवाल देखते हैं। अब लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ये फार्मूला tan 2a के बराबर क्या होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर a। अब देख रहे हो यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये a के स्थान पर क्या है, 30 अंश है। और ये 2 tan 2a का फार्मूला है, मतलब a के स्थान पर क्या रख दोगे, 30, तो हो जाएगा क्या, tan 60। और tan 60 किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, ठीक है ना। अब वैल्यू रखोगे, आएगा वैल्यू, और फिर इसको क्या करोगे, रखोगे, मगर हमसे फार्मूला ही पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, tan 60 अंश, ठीक है। और फिर हम आगे सवाल को लेकर चलते हैं। अब पूछा है 2 sin 30 cos 30। जिसको वैल्यू याद है वैल्यू से लगा लेगा, जिसको फार्मूला याद है फार्मूला याद से ही लगा लेगा। इससे sin 2a बराबर क्या होता है, sin 2a बराबर क्या होता है, sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a और cos a। अब बस क्या लिख रहा है, देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी a है, यहाँ भी, दोनों का एंगल क्या है, 30 है कि नहीं, मतलब साइन a का स्थान पर रख दोगे 30, क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3/2 होता है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह लगा लेंगे, ठीक है ना। और वैसे जिसको वैल्यू से लगाना होगा रख दोगे क्या, 2, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, cos 30 अंश का मान क्या होता है, 3 रूट में 3/2 होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा, रूट में 3/2। जिसको वैल्यू याद रहेगा इस तरह लगाएगा, जिसको अधिक फार्मूला याद रहेगा तो फार्मूले से लगा सकता है। आगे दिखाना है कि 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, माइनस 13 स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 90 का मान क्या होगा। वैसे दिखाना दिया है वो हट गया है, इसको हम लगा लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही दिखाना होगा। 5 लिखा है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा, मतलब cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। 1/2 का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। आगे क्या लिखा है, प्लस। अब लिखा है 4 sec स्क्वायर 30। sec 30 अंश का मान क्या होता है, जिसको cos 30 अंश का मान याद होगा वह sec 30 का भी निकल सकता है। cos 30 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3/2 होता है, और sec क्या होता है उसी का उल्टा, मतलब 2/√3 का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। आगे 4 लिखा है, 4 लिख लोगे, और 2/√3 का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। tan स्क्वायर 45, और tan 45 का मान क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आगे लिखा है प्लस cos स्क्वायर 90, cos 90 का मान क्या होता है, 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 1 5, 5 बटे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 चौका 16/3 आ जाएगा, और -1 प्लस 0, ठीक है, 5/4 16/3 और +1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। अब 12 में क्या करोगे, 4 से भाग दोगे, आएगा 3, और 3 बचे 15, और 12 में 3 से भाग दोगे क्या आएगा, 4, 16 चौका 64। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लोगे, 12 1 12, 12 का गुणा किस पे करोगे, 1 में, हो जाएगा क्या, 12। इसको क्या करोगे, जोड़ लोगे, हो जाएगा कितना, 5 4 9 2 11, और हो जाएगा 6 7 1 8 1 9, नीचे क्या है 12, क्या हो जाएगा 91/12। ये कटेगा नहीं,
तो इसको क्या करोगे, वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यही शायद सवाल में दिखाना था। क्या हो जाएगा, 91/12। ठीक है ना। आगे सवाल देखते हैं। लिखा है कि 4 साइन स्क्वायर 30 टेन स्क्वायर 60 प्लस 6 स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा। साइन 30 अंश का मान पता है कितना होता है, 1 बटा क्या हो जाएगा 2, 1/2 का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। टेन स्क्वायर 60 टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3, इसका क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। सेक 45 काश 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो सेक 45 का मान क्या होगा, √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा 4, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। इस 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 3 2 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 किस ऑप्शन में है, वाले ऑप्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल लिखा हुआ है क्या, साइन 30 कास स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 10 कास 90 और प्लस साइन 0। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2 कास स्क्वायर 45, कास 45 का मान क्या होता है, 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर लोगे। माइनस टेन 60 अंश का मान होता है √3, इसका क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। प्लस 3 कास 90, कास 90 अंश का मान क्या होता है 0, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। ये हो जाएगा 1/2 और 1/√2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 3 का गुणा 0 में करोगे 0, आगे 0 है। ये तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 - 3 बराबर क्या आ जाएगा, -2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, -2 होगा। ठीक है ना। आगे सवाल लिखा है साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 -4 काट स्क्वायर 60 बटे 2 साइन 30 काट 30 1/10 60। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्लस साइन स्क्वायर 45 1/√, इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। -4 काट 60 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। बटे के 2 साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, काट 30 अंश का मान होता है √3/2 प्लस टेन 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 आगे दिया हुआ है, और टेन 60 अंश का मान क्या होता है √3। ठीक है, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, काट लेंगे। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/2, ये है 4, ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ तो काट दी है, तो क्या बचेगा √3, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। इधर हो जाएगा क्या 1/4 1/2 -4/3, और नीचे क्या दिया है, इसका गुणा कर लो क्या हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर लो। 4 2 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा ना। 4 2 3 का एलसीएम क्या होगा 12, और 12 में 4 से भाग दोगे क्या आएगा 3, 3 एक कम 3। 12 में 2 से भाग दोगे क्या आएगा 6, 6 एक कम 6। 12 में 3 से भाग दोगे क्या आएगा 4, 4 चौका 16 बटे, इसको 2√3 और 3 कितना हो जाएगा 3√3 होगा, और बटे के 2 हो जाएगा। ऊपर जोड़ लो कितना आ जाएगा 6 3 9, 9 - 16 बटे 12। ये जो ऊपर चौथा पद है ये ऊपर चला जाता है, और ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 3। 9 में से 16 घटाओ क्या मिलेगा -7 गुणे 2, ये हो जाएगा 12, हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 3। इसको काटो क्या आ जाएगा 6, होगा कि नहीं, तो हो जाएगा क्या -7
6 × 18√3। और कभी भी हर में √3 नहीं जोड़ते हैं, तो उपहंस और हर में क्या कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -7√3। ये हो जाएगा 18 3, रूट में 3 का गुणा रूट में 3 करोगे 3 आएगा, और 18 गुणा क्या हो जाएगा 54। तो जो इसका उत्तर होगा -7√3 बटा के 54 होगा। ठीक है ना। तो अभी तक देख रहे हो कि जितना भी मैंने सवाल लगाया सब क्या है, वैल्यू याद होना चाहिए। यदि वैल्यू याद नहीं होगा तो सवाल को हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे सवाल को देखते हैं। दिखाना है कि sin 60 अंश बराबर 2 tan 30 और 1 - tan स्क्वायर 30। अब इसको क्या वैल्यू से दिखा सकते हैं। हम जानते हैं कि sin 60 अंश का मान क्या होता है, √3। √3/2 होता है। इसका मतलब इसको भी सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, √3/2 होना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा क्या 2। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और 1 + tan 30 का वैल्यू रख दोगे, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ये हो जाएगा 2/√3। ये हो जाएगा 1 + 1 बटा क्या हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 2/√3, 3 एकम 3 और 1 4/3। तो हो जाएगा क्या 2/√3। ये तो ऊपर चला जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 2 दूना के 4, तो हो जाएगा 3/√3। और इधर कितना आया था, √3/2, और इधर कितना आया, ये आया। क्या बराबर है, sin 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। आया कितना, ये आया। तो सही तो किया है ना। और इसको हम परमयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 3, तो कट जाएगा, आना चाहिए √3। ठीक है। तो और मैंने चेक कर लेंगे क्या हमने सही किया है। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। यहाँ लिखा है 1, तो हो जाएगा 1/√3। इसका स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा, 3 एकम 3 1 4/3 सही लिखा गया है। इसको काटने में तो यही आएगा। ठीक है ना। या हो सकता है सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, कहीं ये माइनस में तो नहीं दिया है। अरे माइनस को उसको देख कर लगा लें कि कहीं ये सवाल ऐसा तो नहीं है, tan 30 और 1 - tan स्क्वायर 30। इसको सॉल्व कर देख लेते हैं कि क्या सही हो सकता है। तो हो जाएगा 1 - 1/√3 का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है ना। इसको हम देख ले रहे हैं। कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो। इसको हमको सॉल्व करना है ना। तो हो जाएगा क्या, 2/√3। तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। तो हो जाएगा 2/√3। और क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 2/√, लकी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा 3/√3। परमयीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3। ठीक है। तो आया √3 आया। या हो सकता है साल में कहीं मिस्टेक होगा। ठीक है। और इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। यदि सही होगा तो अगले क्लास में इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है ना। हम आगे अब सवाल को लेकर चलते हैं। अब लिखा है cos स्क्वायर 60 - sin स्क्वायर 60 बराबर दिखाना है क्या, 37। तो इसको वैल्यू पुटअप करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है। और sin 60 अंश का मान क्या होता है,
रूट में 3/2 का क्या होता है स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर क्या लिखा है माइनस साइन 30, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, मतलब इसको सॉल्व करने पर -1/2 आना चाहिए। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, तो क्या आ जाएगा 1 में से 3 को घटाओगे हो जाएगा -2/4, 2 2 दूना के 4, तो क्या आ जाएगा -1/2, जैसा कि राइट हैंड साइड में है। तो इसका मतलब जो सवाल दिया है सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इस तरह का क्या करते हैं दिखाते हैं, या तो एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास 2 थीटा होता है, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है। ये वैसे कास 2 थीटा का क्या है, ये जो पूरा दिया है कास 2 थीटा का सूत्र है, ठीक है। तो इसको जब वैल्यू दिया है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, वैल्यू मेथड ही दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम सवाल को लेकर चलते हैं। अब उसी प्रकार दिखाना है कि tan 60 बराबर दिया है 2 tan 30 और 1 - tan स्क्वायर 30। tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, और 2 tan 30 अंश का मान 1/√3 बटा 1 - tan स्क्वायर 30, और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। इसको क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या 2/√3, ये हो जाएगा 1 - 1/3, तो हो जाएगा क्या 2/√3, हो जाएगा 1 3 1 कम 3, और 3 में से घटाओ क्या मिलेगा 2/√3, ये 3 है ना, इसको 3 कर लेंगे, ये क्या है 3 है, 2 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 और 3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा 3/√3, इसका हम क्या कर देंगे परमयीकरण कर देंगे, और ये हो जाएगा 3√3, इसका गुणा करो क्या हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, आया कितना रिजल्ट क्या आया √3, जो कि tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, ठीक है ना। फिर हम आगे इसको आगे क्या करते हैं सवाल को लगाते हैं। सेम सवाल है, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका मान इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। आगे सवाल को देखते हैं। यह सवाल है कि tan 45/2 sin 30 - cos 60 अंश का मान क्या होगा। तो tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, 2 sin 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो हो जाएगा ये 2 से 2 तो कट जाएगा, मतलब 1 यहाँ बचेगा 1, 1 बटा क्या मिलेगा 2, तो हो जाएगा क्या 1, 2 1 कम 2, और 2 में से घटाओ क्या मिलेगा 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर 2/1 आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब लिखा है कि यदि a बराबर 30 तो दिखाना है cos 3a बराबर क्या होगा 4 cos क्यूब a - 3 cos a, बस कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है a का मान रख दोगे 30 अंश, दिखा दोगे कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं, तो इसे cos 3 गुणे क्या हो जाएगा 30 बराबर 4, cos 30 अंश का मान क्या होता है cos 30 अंश का मान होता है 1/, cos 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 क्या होता है √3/2, इसका क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, -3 cos 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा क्या 30 तिहाई 90, हो जाएगा cos 90, ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ क्यूब है ना तो यहाँ क्यूब कर लेंगे, और √3 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 3√3, अब बटे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3√3 बटे क्या हो जाएगा 2, इसको 4 दूना के क्या कर लोगे 8 हो जाएगा, ठीक है। cos 90 अंश का मान क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 3√3/2 और -3√3 बटे क्या हो जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आएगा 0, मतलब 0 बराबर क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा। ठीक है ना। तब सारे सवाल हमने देखा जो भी वैल्यू पुटिंग था सभी वैल्यू क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और वैसे एक cos 3a बराबर फार्मूला होता है। cos 3a बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है कि cos 3a बराबर क्या होता है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos। ये वैसे cos 3a का वैसे डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है ना। आगे सवाल ए बराबर दिया है 45, तो हमको दिखाना है क्या cos 2a बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर